हाँ जी फ्रेंड्स, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमें बनाना है। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमें दिया होगा क्वेश्चन में, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। तो अभी तो मैं बैलेंस शीट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी विद बैलेंस शीट की वीडियो आएगी। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है यहाँ पर, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का, ये हमें नहीं लेना। ठीक है जी। अब सब्सक्रिप्शन है, लिखा है 3900 रुपए, जिसमें से इंक्लूडिंग मतलब जुड़ा हुआ है 200 रुपए तो 2012 के हैं और 150 रुपीज जो है 2014 के। इसका मतलब क्या है कि ये हमें लेना है, 3900 लेना है या नहीं। तो मैंने बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ जिस अकाउंटिंग ईयर का हम अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ वही लेना है। तो ये अकाउंट जो हम बना रहे हैं, एक मिनट, मैंने ईयर यहाँ पे लिखा नहीं है आपका, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको लिख लेते हैं 19 और इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 21। हम यहाँ पर 2020 ईयर का हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 1 जनवरी से करते दिसंबर तक। हाँ जी, तो 200 रुपए तो इसमें 2019 के हैं और 150 रुपए एडवांस में 21 के हैं। तो हमें सिर्फ इसी साल का लेना है, तो मतलब ये दोनों माइनस हो जाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, एक मिनट, हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसमें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, यहां पर आएगा हमारा एक्सपेंडिचर, यहां पर आएगी हमारी इनकम। इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट यानी एक्सपेंसेस इस तरफ और इनकम इस तरफ आपको डालनी है। हाँ जी, सबसे पहले हम इनकम की बात करते हैं। तो मैंने बताया भी सब्सक्रिप्शन में ये दोनों अमाउंट तो लेस हो जाएंगे, सिर्फ इस साल का जो एक्चुअल अमाउंट है वो आएगा, ये माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट क्या हमारी इनकम है, ये तो एक एसेट्स रूप में होती है और असेट्स रूप में तो ये तो कैपिटल हो गई, कैपिटल नेचर का हो गया, तो इसलिए ये नहीं लेना है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, हाँ जी, रिवेन्यू नेचर का है। इंटेंस फीस, ये भी रिवेन्यू नेचर की है। लाइफ मेंबर फीस वन टाइम होती है पे, तो ये कैपिटल रिसीट्स है, रिवेन्यू नहीं है, तो इसको भी नहीं लेना। तो हमें सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन और एक सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर और एक इंटेंस फीस सिर्फ इसी यहाँ पे आएगी, बाकी दोनों नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कैपिटल नेचर की है। सैलरी आएगी, ठीक है, रेंट आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगी, ठीक है, पोस्टेज आएगा 130, ठीक है, 130 180 लग रहा है मुझे, आपको भी लग रहा होगा। बाय स्टील अलमीरा पे हमने खर्च किया 350। स्टील अलमीरा ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि वन टाइम ही होगा पे, तो ये नहीं आएगा। डिफेंस बॉन्ड्स आपका ये भी कैपिटल नेचर का है, तो ये भी नहीं आएगा। तो सिर्फ आपके 4 आइटम्स आएंगे यहाँ पर, फटाफट से लिखो, सॉल्व कर दो फटाफट। सबसे पहले एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे आएगा 2 सैलरीज, कितना 3500, टू रेंट 1200, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 190, टू पोस्टेज 130। हमारे एक्सपेंडिचर हो गए। अब इनकम पे आते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन हमें दी हुई है 3900, जिसमें से दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि ये
इरेस्पेक्टिव ऑफ ईयर है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा हमारा 3550। बाय सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, ये हमारा 40 रुपीज, और बाय एंट्रेंस फीस ये आपके हो गए 100। तो टोटल कीजिए और फटाफट से आप इसका टोटल निकाल के इसका बैलेंस फिगर जो बचेगा, देखते हैं कौन ज़्यादा है यहाँ पर देखते हैं कौन ज़्यादा है। 3500 प्लस 1200 190 प्लस 130, ये आपका आ रहा है 5020, 5020। इधर का ऐड करते हैं 3550 प्लस 40 प्लस 100, यह आपका आ रहा है 3690। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर जो है एक्सेस है ओवर इनकम, इसका मतलब हमारे खर्चे ज्यादा हो गए हमारे इनकम से, इसका मतलब हमें नुकसान हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बैलेंस फिगर में, बाय डिफिसिट कितना है हमारा 1330, ये आपका आ गया, टोटल को लिख दीजिए। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। एक और हमें एग्जांपल हमें निकालना है, आप इसको लिखिए या फिर आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से अगला एग्जांपल में स्टार्ट करते हैं।